आप पत्रकार हैं? आप पत्रकार हैं? आप साइड में रहिए। बात तो सुनिए। आप बाद में बतियाइए ना। आप कॉल अगर रहता है तो कुछ बोलते रहता है तो उसकी जवाब दिया जाता है। हम पूछ सकते हैं सवाल आपसे। राजू जी कैसे जीतेगा आप ये बात हमको बताइए। आपको एक मिनट में यहाँ में ना समीक्षा के लिए बैठे नहीं हैं आप। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज जो पढ़रिया क्षेत्र में खास करके जो संवाद कार्यक्रम होगा क्या इसके बारे में बताएं। देखिए, हम लोग पूरे बिहार में सामाजिक न्याय परिचर्चा के माध्यम से सभी विधानसभा में हमारा एक समझिए कि परिचर्चा चल रहा है। और इस परिचर्चा का मूल उद्देश्य है कि जो समाज में निचले पायदान पर लोग रहते हैं, जो गरीब शोषित पीड़ित लोग हैं, उनके पास हमारे कार्यकर्ता जाएं, उनको जोड़ने का काम करें, उनको हमारी पार्टी की जो नीति और सिद्धांत और विचारधारा है उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें। अभी इसमें कुछ टिप्स भी दिए जा रहे हैं जिसमें आपने बताया कि बूथ लेवल पे किस तरह से करना है कार्यकर्ताओं को, उसके बाद प्रत्याशियों को किस तरह से एक्टिव रहना है, इसके बारे में भी सर बता दें जरा ताकि और भी। देखिए, वो तो तय बातें हैं कि जब चुनाव होती है तो चुनाव में कार्यकर्ताओं की भूमिका होती है और सभी लोग अपने अपने भूमिका को जाने। राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय किया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को हर तरह से मुस्तैद करके इस चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि पहला जो चुनाव 2020 में था उसमें मात्र 11,000 से हम पीछे रह गए थे पूरे बिहार में। तो इस बार हमारा प्रयास है कि 11 लाख से हम लोग आगे रहे। इसके लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी मान लिया जाए इसको मान सकते हैं। अब तो 4 महीना में चुनाव है तो चुनाव की तैयारी से वंचित कहाँ। अच्छा, और भी आपके जो सहयोगी दल हैं, हाँ, इस तरह के प्रोग्राम में क्या आपको लगता है कि उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए? CPI देखिए ऐसा है कि आपको नहीं मालूम है, हमारी बैठक की इंडिया गठबंधन की बिहार लेवल की पटना में हुआ, जिसमें सारे जिला अध्यक्ष इंडिया गठबंधन के सभी गठबंधन के पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष उसके प्रखंड अध्यक्ष शामिल हुए और उसमें हम लोग का अपना एक नीतिगत निर्णय तय हुआ है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये सब सारी बातें आपको बता दें ये तो मैं उचित नहीं समझता। चेहरे पे भी बात नहीं आ पा रही। कहाँ कौन विवाद है? आप विवाद बना रहे हैं। कोई किसी का बयान आया है क्या? क्यों कोई विषय आया? बात नहीं कहा मैंने, बात नहीं आ रही है। बात तो तय है। अगर 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं तो 25 में भी तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। इसमें विषय कहाँ है? गठबंधन एकदम सहमत है। आप इस विषय को उठा रहे हैं जी। सिवान में 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 सीट हम लोग जीत रहे हैं। अगले बार 2 गड़बड़ हो गया था, उसको भी इस बार जीत रहे हैं। इसके बाद कहाँ प्रोग्राम है सर? इसके बाद कल सिवान विधानसभा में। हाँ, एक मिनट सर, हम पूछ सकते हैं सवाल आपसे। राजू जी कैसे जीतेगा आप ये बात हमको बताइए। आपको एक मिनट में यहाँ में ना समीक्षा के लिए बैठे नहीं हैं आप पत्रकार हैं? आप साइड में रहिए। बात तो सुनिए। आप बाद में बतियाइए ना। आप कॉल अगर एक मिनट करके आता है तो कुछ बोलते रहता है तो उसकी जवाब दिया जाता है। जो कार्यक्रम है सामाजिक न्याय परिचर्चा, जो कार्यक्रम है, हमारे नेता माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने देखा, पूरे बिहार को जो घूमा, जनसंपर्क किया तो उसमें देखा कि कहीं ना कहीं हमारा जो समाज के कुछ लोग टूटे हैं, हम लोगों को उनको एकजुट करके जो 95 में जो चुनाव बिहार में हम लड़े थे, उस तरह की चुनाव का परिणाम हमको 2025 में मिले। ये हमारा सामाजिक न्याय परिचर्चा का कारण है। हम उस संदेश को लेकर के समाज के बीच में आए हैं, समाज को अपनी जो हमारी समाज जो भटकी थी उसको बलवंत करने आए हैं। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल लोग समझना चाहते हैं कि क्या इस तरह से बात कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या इससे चयन प्रक्रिया में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रत्याशियों को चयन का भी कोई प्रभाव पड़ेगा क्या इससे, इस संवाद से? देखिए, वो सब चल रहा है। हमारे नेता हर विधानसभा में हमारे नेता का सोशल वर्किंग चल रहा है। सभी जगह से वो संकलन कर रहे हैं और बड़ी सोच समझ करके, बहुत सोच समझ करके प्रत्याशियों की चयन की जा रही है और सभी लोगों को लड़ाया जाएगा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं जो भाजपा कहती है कि हम 400 सीट देके जीतेंगे, लेकिन मुंह खानी पर ही आपने देखा। लेकिन हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसके परिपक्ष में हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारा महागठबंधन है, सभी के पार्टी के नेता, हम लोग महागठबंधन एक साथ कटिबद्ध होकर के चल रहे हैं। एक सामाजिक न्याय की बात हो रही है, सबका साथ सबका विकास का बात आपके नेताजी करते हैं। क्या टिकट बंटवारे में भी इस बात का ख्याल किया जाएगा
आपने अभी देखा 3 मई को अति पिछड़ा की एक सबसे जो छोटी रैली होती है समाज का, अभी पटना में हुआ। उन्होंने घोषणा किया कि अधिक से अधिक सीट हम अति पिछड़ा साथियों को भी देंगे, जो पिछले बार दिए थे उसके अनुपात। मुसलमानों का क्या ये रहेगा? अल्पसंख्यक देखिए, अल्पसंख्यक हमारे समीकरण, हमारे राष्ट्रीय जनता दल का रीढ़ है, तो फिर इसमें हमको किसी से तो कुछ पूछना नहीं है, वो हमारा अधिकार है, वो पार्टी है हमारा, तो हमको उस पर कहाँ कुछ कहना है। मतलब इस बात का ख्याल रखा जाएगा? पूरी तरह से रखा जाएगा ही नहीं, रखा जाता है। जब से राष्ट्रीय जनता दल की निर्माण हुई है तब से कभी भी ये तो प्रश्न ही नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में अल्पसंख्यक समाज हमारा रीढ़ है। ठीक, आइए।